बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के सेशन नंबर 21 के अंदर आज हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से हम स्टैटिक कीवर्ड जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कशन की थी उसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक नया प्रोग्राम हम बनाते हैं स्टैटिक एग्जांपल के नाम से, क्लास स्टैटिक एग्जांपल, और इसमें हमने एक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिया है ताकि हमारा मेन वर्क हो सके। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हर एक क्लास के अंदर एक मेन मेथड का होना ज़रूरी है, और स्टैटिक से मुराद हमने ये आपको बताई थी कि ये क्लास के साथ होता है ना कि उसके इंस्टेंस के साथ होता है। इसको और ज़्यादा मतलब अगर आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो एक एम्प्लाई की क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास एम्प्लाई डाटा के नाम से, क्योंकि एम्प्लाई पहले भी हमारे पास मौजूद है जो हमने लास्ट टाइम पे बनाई थी ये क्लास, इसलिए आप एक न्यू क्लास एम्प्लाई डाटा के नाम से मैं बना रहा हूँ। इस क्लास के अंदर बेसिकली मैंने फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों को डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल बनाया है, जैसे एम्प्लाई नेम कह सकते हैं, एम्प नेम, स्ट्रिंग एम्प एड्रेस कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर एम्प एज के नाम से। अब इन तीनों के हम बेसिकली गेटर और सेटर मेथड इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि आपने सोर्स में जाना है और जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड ऑटोमेटिकली किस तरह से उन्हें आप इसको सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और फिर आप इसको कॉल कर लीजिए, तो आपके तमाम गेटर और सेटर मेथड्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब इसी तरह से हमने लास्ट में भी एक कंस्ट्रक्टर की बात की थी, और उसके लिए हमें आपको बुनियादी शर्त बताई थी कि उसका नाम सेम वही होना चाहिए जो आपकी क्लास का नाम होना चाहिए। अब एक वेरिएबल मैं बनाना चाह रहा हूँ इंटीजर, और इसको मैं स्टैटिक रख रहा हूँ टोटल एम्प्लॉइज़ के नाम से। मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी मेरे पास आ जाएं, और ये इसके पहले एरर्स को फाइंड आउट करें। ये कहता जी सिंटैक्स एरर ऑन टोकन, डिलीट दिस टोकन स्टैटिक, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइजेशन नहीं दी, और आई थॉट इंटीजर स्टैटिक एम्प्लॉइज, सॉरी यहाँ पे हमने गलती ये की है कि स्टैटिक पहले लफ्ज़ आता है, स्टैटिक इंटीजर टोटल एम्प्लॉइज, और इसको मैंने इनिशियलाइजेशन इसकी 0 से कर दी। अब इशू ये है कि मैंने ये जो एम्प्लॉई डाटा बनाया है, मैं इसमें ये मालूम करना चाहता हूँ कि जो इसके टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं वो कितने हैं, और ये वाला जो डाटा है ये मैं तमाम इंस्टेंसेस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट हो जाए, तो ये जो वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है टोटल एम्प्लॉइज़ का, टोटल एम्प्लॉइज़ का, मैं इसमें जब भी इसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो तो मैं इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ। आ जाए अब इसको सेव करके हम एम्प्लॉइज़ डाटे की एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई डाटा, और फॉर एग्जांपल उस्मान के नाम से, या एम्प्लॉई वन कर लें इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई डाटा। ये अब आपको मालूम है कि जिस तरह से हमने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया है तो एक एम्प्लॉई का जो डाटा है वो इसके साथ इंक्रीज हो गया। लास्ट टाइम पे भी मैंने आपसे बात की थी कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको हम डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कुल कितने एम्प्लॉइज़ मेरे पास ऐड हो चुके हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इसके लिए मैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ मैं इसके साथ देखना चाहता हूँ। तो लेट्स सपोज इसके कंकेटिनेशन कर, अब मैं डायरेक्ट एम्प्लॉई डाटा तक अप्रोच करता हूँ,
डॉट, आप देख सकते हैं कि टोटल एम्प्लॉइज़ हैं इसके साथ मेरे पास आ रहे। तो क्या इसकी सूरत हाल क्या नज़र आती है, इसको देखते हैं इसको रन करके, तो फिर हमें मालूम होता है कि इसका आंसर। तो यू कैन सी दैट कि जैसे ही इसका इंस्टेंस क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ विल बिकम 1। लेट्स सपोज हम एक और एम्प्लॉई का डाटा बनाते हैं, emp2 करते हैं, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई डाटा। अब ये दो इंस्टेंसेस मेरे सामने क्लियर हो चुके हैं। नाउ वी कैन सी हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इट विल 2 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम क्लास को गेट करते हैं, मतलब इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है, और इस इंस्ट्रक्टर के कॉल होने के बाद इस स्टैटिक जो है मेथड इसके अंदर भी वो एक इंक्रीमेंट कर देता है और वो इसको शेयर कर लेता है दूसरे के साथ। अब हम थोड़ी सा एक और काम करते हैं, हम अब एक मेथड बनाते हैं। नाउ वी विल मेक द स्टैटिक मेथड, जैसे उसके लिए हमें पब्लिक स्टैटिक का कीवर्ड और इसके लिए गेट ऑल इम्प्लाई के साथ हम इसको मैसेज करें, और इसकी मैं एक रिटर्न टाइप भी दूंगा ताकि मेरे पास टोटल आ सके। तो क्योंकि मुझे टोटल एम्प्लॉइज़ मालूम करने हैं तो मैं इसकी रिटर्न टाइप गेट ऑल इम्प्लाई कर देता हूँ, और इसकी फिर रिटर्न में मैं बेसिकली जो रिटर्न करवाऊँगा वो टोटल एम्प्लॉइज़ को मैं रिटर्न करवा देता हूँ। अब हम लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच करना बताया था, अब हम इंस्टेंस के थ्रू इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको अप्रोच करना है। तो इम्प्लाई डाटा है, और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और टोटल एम्प्लाई, और इस टोटल एम्प्लॉइज़ के बाद मैं कंकैट कर रहा हूँ जो emp1 डॉट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉई की जो मैंने इंटीजर डाटा टाइप बनाई थी। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, तो यू कैन सी दैट कि जैसे ही पहला एम्प्लॉई क्रिएट हुआ है टोटल एम्प्लॉई, तो वो हमें उसका नंबर 1 दे रहा है। इस तरह हम टोटल एम्प्लॉइज़ क्रिएटेड, अब यही वाली मैं दोबारा स्टेटमेंट जो है वो इसको कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। जैसे मैंने आपसे कहा कि वही वाला जो लास्ट में भी आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल को आप एक नॉन स्टैटिक वे में नहीं ले सकते। तो द स्टैटिक मेथड गेट ऑल एम्प्लॉई फ्रॉम द टाइप ऑफ द एम्प्लॉइज डाटा शुड बी एक्सेस्ड इन द स्टैटिक वे। तो ये इसलिए वार्निंग है, अदरवाइज ये प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली फाइन काम करेगा। तो सो यू कैन सी दैट कि जितने आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसके साथ शेयर होंगे। यानी ये नहीं है कि ये एक इंस्टेंस क्रिएट किया तो पिछली वैल्यू उसकी ज़ाया हो गई। स्टैटिक वैल्यू जो है वो रिमेन अपनी जगह पे मौजूद रहेगी और जब तक आपका प्रोग्राम उसके साथ वर्कआउट करता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर जावा ट्यूटोरियल्स।